गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बेटा आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है विश्व के घास के मैदान। ये आप एकदम जान जाइए कि जितना भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलता है। ऐसा एहसास करते होंगे, जो एहसास वो करते होंगे जो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते हैं। ये न कि बस देखे, एक सेकंड देखे फिर बाद में बदल लिए, वो पूरा वीडियो को नहीं देखे, वो समझ नहीं पाएंगे। तो जो पूरा वीडियो देखते होंगे उनको एहसास होता होगा कि जितना भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे क्वेश्चन एराइज होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आज के क्लास में यानी आज के सेशन में हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक का नाम है विश्व के घास के मैदान। ये टॉपिक का नाम है विश्व के घास का मैदान, ये जान जाइए। तो विश्व के घास के प्रमुख घास के मैदान ध्यान देंगे, ये आपको हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आपको हम। इसमें आप अक्सर देखते होंगे कि इस चैप्टर से आपको हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन अनिवार्य रूप से रहता है। जैसे पूछेगा कि सवाना कहाँ के घास के मैदान को कहते हैं, कंपास कहाँ के घास के मैदान को कहते हैं, ध्यान देंगे पंपास कहाँ के घास के मैदान को कहते हैं, ध्यान देंगे पुस्ताज कहाँ के घास के मैदान को कहते हैं, प्रेरीज कहाँ के घास के मैदान को कहते हैं। इस तरह से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा आप लोग जानते होंगे। तो हम उसी महत्वपूर्ण टॉपिक को उठा रहे हैं आपको और इसको बेहतरीन ढंग से आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप शुरू से अंत तक बने रहें इस वीडियो में, ध्यान देंगे, ये बात को समझिएगा और तब देखिए कि आपको शक्ति मिलती है कि नहीं। इससे जितने भी जुड़ी क्वेश्चंस हैं आपको एग्ज़ाम में आसानी से बन जाएगा और ध्यान देंगे और इसको आप बना पाएंगे। चलिए ध्यान देंगे। तो विश्व के प्रमुख घास के मैदान, इस टॉपिक को बेटा हम मैप के सहारे पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग ध्यान देंगे गलतियां कर बैठते हैं। जैसे गलतियां क्या कर बैठते हैं कि पूछेगा कि सवाना कहाँ का घास का मैदान है, तो मन में चलते रहेगा कि दक्षिण अफ्रीका मारें कि अफ्रीका मारें कि वेनेजुएला मारें। इस तरह से मन में कन्फ्यूजन चलते रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको ध्यान देंगे, आपको मैप के सहारे आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो ध्यान से सुने और चलिए हम स्टार्ट करें। तो विश्व के प्रमुख घास के मैदान को समझने के लिए आपको मैप का हम सहारा लेंगे और मैप के सहारे ही बताएंगे और गौर से देखेंगे, इसके सहारे पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलिएगा आप। चलिए गौर करेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें, घास की मैदान की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बताएंगे बेटा कि घास का मैदान हम कहेंगे किसको, घास का मैदान हम किसको कहेंगे। तो आपको हम बता दें घास का मैदान कहेंगे किसको। तो दुनिया में यानी विश्व में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर घने घास के जंगल पाए जाते हैं, घने घास पाए जाते हैं और उसमें इक्के दुक्के बड़े पौधे पाए जाते हैं। इक्का दुक्का समझते होंगे, छिटपुट बड़ा पौधा। तो विश्व के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पर घने घास का क्षेत्र पाया जाता है। घना घास मतलब घास भरा हुआ हो ना, घना घास का क्षेत्र पाया जाता है और उसमें इक्के दुक्के बड़े पेड़ पाए जाते हैं। तो वैसे घने घास के क्षेत्र को ही घास का मैदान कहा जाता है। ध्यान देंगे, तो ऐसे भी ऑटोमेटिक समझ सकते हैं आप, या आपको ऐसे भी जानते होंगे कि अगर कोई क्षेत्र में ढेर सारा घास का क्षेत्र, सब में घासें फैला हुआ है, ध्यान देंगे, और बीच में का इक्का दुक्का बड़ा पेड़ हो या मत हो, अगर हो भी तो भी ठीक है, तो वैसे क्षेत्र को घास का मैदान कहते हैं। चलिए घास का मैदान। तो एक चीज़ और बता दें बेटा, घास के मैदान को दो भाग में बांटा गया है। घास के मैदान को दो भागों में बांटी गई हैं, आपको हम क्लियर कर दें। तो सबसे पहले आपको बता दें घास के मैदान को जो दो भाग में बांटी गई हैं वो कौन कौन है, इसको आसानी से समझें।
घास के मैदान को बेटा दो भाग में बांटा गया है। एक है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, किसको कहेंगे हम बताने जा रहे हैं आपको हम। एक है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, आपको समझ में आएगी। और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। घास के मैदान को समझने के लिए आपको इसे दो भागों में बांटी गई हैं, जानेंगे। यानी घास के मैदान दो भागों में बांटा गया है घास के मैदान को। एक है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो अब कहेंगे किसको? अब सबसे पहले बेटा हम बता दें आपको कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान हम कहेंगे किसको। तो पिछला क्लास को जो देखे होंगे, पिछला वीडियो जो हम एक वीडियो बनाए थे अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर उसकी आवश्यकता है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जा देंगे। और जो न भी देखे हैं पीछे जा कर के उस वीडियो को देख लें, आपको मेरे YouTube चैनल पर वो लोड है, ध्यान देंगे, देख लेंगे आप। तो उसमें हम बताए थे बेटा, याद कीजिए, थोड़ा सा हम चले पीछे। आपको मान लो बेटा कि ये दुनिया है, आपको बताए थे कि ये वर्ल्ड है, या इन्हें इसको पृथ्वी मान लीजिए आप, इसको पृथ्वी मानिए। पृथ्वी के बीचों बीच जो अक्षांश रेखा खींची गई हैं, पृथ्वी के बीचों बीच जो अक्षांश रेखा खींची गई हैं वो 0 डिग्री हैं, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। आपको हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, हम इसमें आपको क्लियर ढंग से बता रहे हैं, आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं। और पिछला वीडियो में पूरा डिटेल से बताएं हम। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो धा देंगे क्षैतिज रेखा खींची गई हैं। हालांकि ये रेखा नहीं है बल्कि ये वृत्त है, आप वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा पिछला वीडियो। तो ये आपको पृथ्वी के बीचों बीच जो क्षैतिज रेखा खींची गई हैं वो कहलाती हैं विषुवत रेखा। इसको 0 डिग्री अक्षांश माना गया है। और आपको हम बता दें, और ये भी बताए थे बेटा कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर, क्योंकि इसके ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण, और विषुवत रेखा के 27 डिग्री दक्षिण जो अक्षांश हैं, ये भी अक्षांश है, ये भी अक्षांश है। आपको हम क्लियर कर चुके हैं पहले, ये तो खाली रिपीट करते हैं ताकि समझें। तो विषुवत रेखा से 27 डिग्री उत्तर, 27 डिग्री दक्षिण, दक्षिण के क्षेत्र को दे देंगे। विषुवत रेखा से 27 डिग्री उत्तर, 27 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को, ये पूरा जो क्षेत्र, इसके बीच में जितना भी क्षेत्र है इसको बेटा बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जान देंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जान देंगे। विषुवत रेखा से 27 डिग्री उत्तर और 27 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे समानता जान देंगे तो गौ करेंगे तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र समझ गए सब लोग। और आपको हम बता दें, आप देखें उष्णकटिबंधीय समझ गए। और ये भी बोले होंगे कि 27 डिग्री उत्तर से लेकर के 27 डिग्री दोनों गोलार्धों में, आप जानते हैं कि विषुवत रेखा से दक्षिण वाला जो गोलार्ध है दक्षिणी गोलार्ध, अब विषुवत रेखा से ऊपर जो गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध ध्यान देंगे। तो दोनों गोलार्धों में 27 डिग्री जो अक्षांश है, देखिए इधर उत्तरी गोलार्ध में भी 27 डिग्री अक्षांश है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 27 डिग्री अक्षांश है। दोनों गोलार्धों में 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66 डिग्री अक्षांश के मध्य, दोनों गोलार्धों में 27 डिग्री, आपको ध्यान देंगे 27 डिग्री जो अक्षांश है दोनों गोलार्धों में, यानी 27 डिग्री उत्तरी या 27 डिग्री दक्षिणी दोनों गोलार्धों में, इससे आपको आगे 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश इधर दक्षिणी अक्षांश, माने ए वाला क्षेत्र है दोनों गोलार्धों में, देंगे ध्यान देंगे, ए वाला क्षेत्र है। ए वाला क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय, जो कि हम बता चुके हैं। उष्ण कटिबंधीय समझ गए और शीतोष्ण समझ गए आप, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, आपको एहसास हो रहा होगा। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किसको कहेंगे और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हम किसको कहेंगे, एक क्लियर हो जाएगा आपका। तो आपको यहाँ पर हम क्लियर कर दें बेटा कि आपको
आपको वैसे घास का मैदान जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, माने ये क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो बेटा इतना दूर हो गया, आपको ये क्लियर हो गया होगा। यानी वैसे घास का मैदान जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको कहे आपको हम बता चुके हैं और मैप पर भी दिखाएंगे, वर्ल्ड मैप में, आप टेंशन मत लें, जानेंगे किसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान हम किसको कहेंगे। तो वैसे घास का मैदान जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब बता चुके आपको हम, जानेंगे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको स्थित है या पाए जाते हैं उसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। अब शीतोष्ण कटिबंध एक लगाओ एक फ्री पाओ, डालेंगे बाई वन गेट वन। अगर ये समझ गए तो इसका जवाब आपके पास आ गया होगा। डालेंगे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता हो। अभी आपको हम बता दें कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इधर ये वाला है और इधर ये वाला है, जानेंगे। तो वैसे घास का मैदान जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ये बेटा शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, आए है बेटा उष्ण कटिबंधीय, ये भी शीतोष्ण है। तो वैसे घास का मैदान जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती हैं उसे आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। क्लियर? यानी घास के मैदान को दो भागों में बांटी गई, किस आधार पर बांटी गई ये आपको पता चल गया कि वो घास का मैदान पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके आधार पर चलिए, तो घास के मैदान को दो भाग में बांटा गया। आपको एक क्लियर कर दें बेटा हम कि विश्व के कई क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं, जानेंगे, जिसको आपको विश्व के कोई हिस्सा में आपको किसी नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान देंगे घास के मैदान को आपको विश्व के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय रूप से अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब आपको समझिएगा, जानेंगे, आप एग्जाम्पल लीजिए बेटा। ये आप जानते होंगे कि एक कोई भी वस्तु ले लीजिए कि ऐसा भी देखते होंगे कि हमारे यहाँ उस वस्तु का नाम कुछ और है और कोई दूसरे जगह उसका नाम कुछ और है। जैसे आप नाम सुनो, एक एग्जाम्पल दें, आप हमारे यहाँ एक सब्जी होता है कोहड़ा, नाम सुने आप लोग, जानेंगे कोहड़ा का नाम सुनते होंगे, जानेंगे। अगर ये नाम बोलने में भी कितना को लगता है कि हम देहाती बन जाएंगे बोलने से, नहीं, जानना है, जानेंगे, देसी बनो। तो एक कोहड़ा का नाम सुनोगे तो हमारे राज्य में नहीं, बिहार राज्य में इसको कोहड़ा कहा जाता है। दिल्ली वगैरह में जाइए तो इसको सीताफल कहा जाता है। तो क्या देखें आप, वस्तु एक ही चीज़ है, जानेंगे, तो इसको बिहार में कोई नाम से जाना जाता है और दिल्ली में कोई नाम से। एग्जाम्पल दिए हम। उसी तरह से यानी कोहड़ा यहाँ भी पाए जाते हैं, वहाँ भी पाए जाते हैं। उसी तरह से घास का मैदान यहाँ भी पाए जाएंगे, वहाँ भी पाए जाएंगे, वहाँ भी पाए जाएंगे। तो दुनिया के कई हिस्सों में घास के मैदान पाए जाते हैं जिसका क्षेत्रीय नाम अलग अलग है। कहीं कहीं घास के मैदान को सवाना कहा जाता है, कहीं कहीं बेल्ट कहा जाता है, कहीं कहीं पंपास कहा जाता है, कहीं कहीं कैंटवरी कहा जाता है, कहीं कहीं लानोस कहा जाता है। इसी बात को पढ़ना है। अब आपको यही क्लियर करना चाह रहे हैं कि किस क्षेत्र में घास के मैदान को कौन सा नाम दिया गया है, वही हम लोग पढ़ेंगे। तो यही क्लियर करना चाह रहे हैं, इसी से क्वेश्चन पूछता है। तो गौर करेंगे, हम आपको क्लियर कर दें बेटा यहाँ पर। तो यहाँ ध्यान देंगे, आपको ये सबको पता है बेटा। घास के मैदान को समझने के लिए पहले हम लोग जान जाएं कि कौन से महादेश के बारे में, ये सब लोग वाकिफ़ होंगे कि ये जान जा बेटा कि ये दक्षिणी अमेरिका है। ये कौन अमेरिका है? दक्षिणी अमेरिका। जान जाइए, एक बार लिख देते हैं। ये यहाँ से इधर बेटा ये दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका। तो ये वाला कौन होगा? उत्तरी अमेरिका होगी, उत्तरी अमेरिका। गौर से समझें कौन से महादेश कहाँ पर है।
ए पहले जान जाइए ताकि आपको बेहतर ढंग से हम समझा सकें। ए बेटा ए यहाँ से लेकर के ये सब दक्षिण अमेरिका है, इसके ऊपर उत्तरी अमेरिका, सबको पता है, ध्यान देंगे ए सबको पता है बेटा। और ये जो है बेटा अफ्रीका महादेश है। कौन महादेश? अफ्रीका। और ये जो सबको पता होगा सबसे नीचे में ऑस्ट्रेलिया है। कौन है वो? ऑस्ट्रेलिया। और सबको पता है कि यहाँ पर बेटा एक यूराल पर्वत है। कौन पर्वत? यूराल। यूराल पर्वत से इधर सब कहलाता है, ये एशिया का क्षेत्र हो जाता है। कौन क्षेत्र है? आइए बेटा यूरोप है। कौन है? यूरोप। ये सब एशिया में है बेटा आपका, ये सब जो है आपको ये सब एशिया में है, जान जाएंगे। ये सब पूरा एशिया में है, आप जान जाइए। क्लियर? ये बेटा एशिया का क्षेत्र है, ये यूरोप है कि यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत से इधर आपको एशिया का क्षेत्र है, इधर यूरोप का क्षेत्र है, यूरोप, जान जाएंगे। तो सभी महादेश को आप समझ गए। आपको सबसे पहले समझ गए कि ये बेटा ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका, ये आपका यूरोप है, ये अफ्रीका है, जान जाएंगे, ये आपको ऑस्ट्रेलिया है और ये एशिया है। ठीक है, चलिए सभी महादेश को समझ गए। अब आपको एक हम खींचने जा रहे हैं, ध्यान देंगे, ये सबको पता है। चलिए आपको क्लियर कर दें हम बेटा। आप देख रहे होंगे क्या हम खींचे हैं, समझिए आप। ये जान जाइए, ये मान ले कि 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत रेखा। ये आपका ये बेटा 0 डिग्री है, ये 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये 37 डिग्री उत्तरी अमेरिका, समझिएगा ये उत्तरी अमेरिका है। ये आपको 37 डिग्री, ये 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जानेंगे क्या खींचे, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखेंगे बेटा तो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो आपको हम बता दें कि अभी बताए थे कि इसके पीछे बताया था आपको कि यह है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं या भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं बेटा, बता देंगे। ऐसे इसके उत्तर जो है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो यहाँ पर हम बताए थे, ऐसा बना कर करके याद रखिए, वही चीज़ है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर नहीं बेटा, ये सब है, जान जाइए, जान जाएंगे। तो विषुवत रेखा से 37 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच के क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। माने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये दोनों के बीच में है। तो इस क्षेत्र में जो घास के मैदान पाया जाएगा बेटा, वो कहलाएगा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। क्लियर कट समझ आइए आप। तो यानी ये दोनों के बीच में जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो कहलाएगा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इसके पीछे ये बताए थे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्यान देंगे। और इस क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो कहलाएंगे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो सबसे पहले बता दें, जानेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो घास का मैदान है वो 4 है। माने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो घास के मैदान हैं वो 4 स्थानों पर पाई जाती हैं, जिसमें बेटा एक नाम सुने होंगे ब्राज़ील। क्या नाम सुने हैं? ब्राज़ील। मान लिया कि यहाँ पर ये ब्राज़ील है, यहाँ पर ऐसे हम करते हैं बूंदा बूंदा से, जहाँ जहाँ भी ऐसे रहेगा समझिए कि ये आपको उष्ण घास का मैदान है, उष्ण। ध्यान देंगे, ये बेटा ये है ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। तो आपको हम बता दें, ये समझिएगा, ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। समझ जाइए, आपको जानना होगा। ये ब्राज़ील है बेटा, ये है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील। ये जो बूंदा बूंदा दिए हैं, ऐसा ऐसा जहाँ भी क्षेत्र रहेगा उसमें घास का मैदान है। और कौन घास का मैदान? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, बूंदे बूंदे वाला जो डॉटेड के द्वारा दिखाया गया है। तो ब्राज़ील में घास के मैदान को, ध्यान देंगे, ब्राज़ील में घास के मैदान को कहा जाता है बेटा कंपास।
कंपास कहीं कहीं पंपास अलग है, ये पंपास भी बताएंगे आपको हम। एक कंपास है या इसी को बोलते हैं कम्बोज, इसी को बोलते हैं कम्बोज। तो यहाँ पर क्लियर हो गया बेटा कि ब्राज़ील में जो घास का मैदान पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के घास का मैदान है, सब पता चल गया होगा, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दोनों के बीच में दे देंगे। और वहाँ के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, कंपास या कम्बोज। क्लियर दे देंगे। यहीं पर अब आपको हम बताएंगे, यहाँ पर बेटा ये वेनेजुएला है, यहाँ पर वेनेजुएला, तो ये देखेंगे वेनेजुएला भी उष्णकटिबंधीय में पाया जा रहा है। यहाँ बेटा ये वेनेजुएला है, हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान देंगे, वेनेजुएला, ये बेटा वेनेजुएला। वेनेजुएला एक देश है जहाँ की राजधानी काराकस है, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में घास के मैदान को कहा जाता है बेटा लानोस या लानोज। वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोस या लानोज कहा जाता है, लानोस या लानोज। एक बात को समझेंगे, लानोस या लानोज कहा जाता है। क्लियर है, जानेंगे लानोज या लानोस कहा जाता है। जानेंगे ये जगह है बेटा वेनेजुएला है। वेनेजुएला किस महादेश में है, उत्तरी अमेरिका में है। जानेंगे यहाँ पर जो ये किस क्षेत्र में पड़ता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि ये सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी के बीच में है। जानेंगे तो ये सब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोज या लानोस कहा जाता है। दोनों एक ही चीज है बेटा। जानेंगे, कहता है बेटा यहाँ पर अमेजन नदी की घाटी है, अमेजन नदी की घाटी यहाँ पर। जानेंगे तो ये सबको पता है। जानेंगे अमेजन नदी की घाटी जो है बेटा, आपको भी ये अमेजन नदी की घाटी है, यहाँ पर डॉट डॉट के द्वारा दिखाए हैं बेटा, समझिएगा आप लोग। जहाँ भी डॉट डॉट करके दिखाए हैं वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। जानेंगे ये है बेटा आपको वेनेजुएला, अमेजन नदी घाटी, अमेजन नदी घाटी। तो यहाँ भी अमेजन नदी घाटी में भी घास के मैदान पाए जाते हैं बेटा, जिसको कहा जाता है आपको सेलवास। क्या कहा जाता है, सेलवास। तो अमेजन नदी घाटी में घास के मैदान को क्या कहा गया, सेलवास। जानेंगे यानी सिलवास। अगर कोई पूछे बेटा कि सिलवास जो घास का मैदान है वो कहाँ पर पड़ता है, तो अमेजन नदी घाटी में। अगर पूछे कि किस प्रकार के घास का मैदान है, तो कहेंगे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। क्लियर। तो यहाँ पर 3 और एक क्लियर है। और कहा जाता है बेटा यहाँ पर कि ये ध्यान देंगे, कंपास या कम्बोज ये वाला है, ध्यान देंगे ये अफ्रीका महादेश है। यहाँ पर ऐसा कर दें थोड़ा सा, कंपास या कम्बोज यहाँ लिख देते हैं हम, कम्बोज। आपको ये अफ्रीका महादेश है बेटा। तो कहता है कि ये जो क्षेत्र है, आप देखेंगे ये जो क्षेत्र देख रहे हैं अफ्रीका महादेश के मध्य पूरब में है, अफ्रीका महादेश के मध्य पूरब में। तो ये भी क्षेत्र को देख रहे हैं कि आपको ये भी क्षेत्र को देख रहे हैं कि ये भी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसको कहते हैं बेटा कि ये ध्यान देंगे, ये है आपको देखेंगे ये अफ्रीका महादेश है, अफ्रीका महादेश के मध्य पूर्व कहलाता है क्षेत्र है, अफ्रीका महादेश के मध्य पूर्व। तो अफ्रीका महादेश के मध्य पूर्व में भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ भी घास के मैदान है। सब जगह घास का मैदान नहीं है, जहाँ घास का मैदान है वहाँ हम बता रहे हैं आपको। जानेंगे तो घास का मैदान है जिसको कहते हैं बेटा सवाना। क्या कहते हैं, सवाना। सवाना पूछा गया क्वेश्चन, जानेंगे इसको कहते हैं सवाना। तो गौर करेंगे ये है आपको अफ्रीका के मध्य पूर्व में, अफ्रीका के मध्य पूर्व में, अफ्रीका के मध्य पूर्व में जानेंगे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के घास के मैदान पाए जाते हैं उसको कहते हैं सवाना। क्या कहते हैं, सवाना। अब एक मन में आता होगा, एक चीज ध्यान देंगे बेटा कि अफ्रीका में तो पूरा है,
अफ्रीका एक महादेश है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका उसका एक देश है जो इसके दक्षिण में पाए जाते हैं। ये यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका में अंतर है। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है यानी महादेश है, जबकि दक्षिण अफ्रीका एक देश है। तो बता दें बेटा कि ये अफ्रीका के, अब देखेंगे इसका विस्तार, इसको अफ्रीका के में अगर पूछे कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं तो यहाँ पर महादेश का नाम लेना होगा, अफ्रीका महादेश, क्योंकि ये इसका विस्तार आपको अफ्रीका महादेश के कई देश में है, अफ्रीका महादेश के कई देश में है देंगे। इसलिए ये नहीं पूछेगा कि आपको कोई खास देश का नाम पूछेगा, तो इसमें महादेश का नाम बताना पड़ता है कि सवाना कहाँ के घास के मैदान को कहते हैं, तो इसका जवाब होगा अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका। ध्यान देंगे तो गौ करेंगे अफ्रीका महादेश। क्लियर। तो सवाना जो घास का मैदान है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब आपको बता दें कि अब कहीं भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के घास का मैदान नहीं है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पूरे दुनिया में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के घास के मैदान कितने हैं, तो 4, 1 2 3 4 दे देंगे। तो अब किस किस महादेश में, तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में। आपको दो महादेश को छोड़कर आपको किसी महादेश में भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं पाई जाती हैं। ये तो आप दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि जो घास का मैदान पाया जाता है बेटा वो दिखा दिए, स्पष्ट क्लियर हो रहा है। जानेंगे जो घास का मैदान पाया जाता है वो आपको हम दिखा दिए हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए अगर कोई पूछे कि पूरे दुनिया में, विश्व में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान आपको किस किस क्षेत्र में कितने स्थानों पर पाई जाती हैं, तो 4 स्थान कहेंगे। कहाँ कहाँ, तो अमेजन नदी की घाटी, वेनेजुएला, आपको ब्राज़ील और अफ्रीका के मध्य पूर्व भाग में डाल देंगे 4, जिसमें 3 दक्षिण अमेरिका में और 1 अफ्रीका में, 3 1 4। क्लियर। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान इतना ही पढ़ना आपको है। अब देखना है बेटा, डाल देंगे क्लियर है। एक चीज और बता देना, दुनिया में सबसे ज़्यादा घास का मैदान आपको दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ये भी याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं, ये जान जाइएगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पढ़ लिए। अब उम्मीद करते होंगे कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आपको लास्ट में भी बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अब ध्यान देंगे, अब जो बताने जा रहे हैं बेटा, वो बताने जा रहे हैं आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्ण। तो ध्यान देंगे, तो आपको हम बताए थे बेटा, एक चीज गौर करेंगे, आपको महादेश सब दिमाग में है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का जो घास का मैदान है 27 डिग्री से 66 डिग्री इधर डालेंगे, कहीं कहीं। हाँ आपको बता दें, आपको 37 डिग्री से लेकर के ऊपर, 37 डिग्री से लेकर ऊपर यहाँ पर, 37 डिग्री से नीचे इधर आपको जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। क्लियर। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान किसको कहे, क्लियर हो गया कि 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर, ये 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर और 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से नीचे में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कहलाते हैं समशीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। क्लियर। तो बेटा अभी इसको हम मिटा देते हैं, ध्यान देंगे, मिटा दें क्या? तो चलिए आपको बता दें या रहने देते हैं। अब देखेंगे ये डॉट डॉट से दिखाए हैं बेटा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। अब मान लो बेटा कि यहाँ पर अर्जेंटीना है, यहाँ मान लो कि अर्जेंटीना है, आपको हम क्लियर कर दें, ये बेटा अर्जेंटीना है। यहाँ पर ऐसे हम दिखा रहे हैं, ऐसे लाइनिंग वाला जो रहेगा वो समझ जाइएगा कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ये सबको पता है कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना या अर्जेंटीना कहिए, गो करेंगे। तो यहाँ पर अर्जेंटीना में भी अब देखेंगे 21 प्रकार के घास का मैदान है। ये बेटा आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। बार बार कह रहे हैं हम कि उष्ण कटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम मैप में दिखाए हैं डॉट डॉट से, याद रखिएगा डॉट डॉट से। और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम दिखाए हैं आपको लाइनिंग के हिसाब से। देखिएगा पकड़ा जाएगा आपको ऐसे दिखाए हैं, ऐसे से जहाँ रहेगा तो समझिएगा कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और डॉट डॉट रहेगा तो समझिएगा कि वो उष्णकटिबंधीय। तो साफ पता चल रहा है बेटा, ध्यान देंगे। ऐसे हम ब्लैक से दिखाए हैं उष्ण वाला को और ब्लू से दिखा रहे हैं आपको शीतोष्ण वाला को। तो अर्जेंटीना का क्षेत्र है बेटा। अर्जेंटीना किस देश में है? दक्षिण अमेरिका में। यहाँ के घास के मैदान को बोलते हैं पंपास या पंपाज, पंपास या पंपाज। क्लियर? अर्जेंटीना में घास के मैदान को कहा जाता है पंपास या पंपास। बता देंगे क्लियर है? एक किस प्रकार का घास का मैदान है पंपास? तो शीतोष्ण। ये भी पूछता है, याद रखिएगा। जितना बात हम बोल रहे हैं उतना कैप्चर कर लें, बता देंगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। क्लियर? ध्यान देंगे यहाँ पर ये बेटा देख रहे हैं अफ्रीका, तो ये आपको सबको पता है ये दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है। तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र। ध्यान देंगे यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाए जाते हैं। ये बेटा दक्षिण अफ्रीका है। अफ्रीका महादेश अलग है, दक्षिण अफ्रीका एक देश है जो कि अफ्रीका महादेश के दक्षिण में है। दक्षिण अफ्रीका में भी घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। अभी शीतोष्ण की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर कहते हैं इसको बेल्ट। क्या कहते हैं? बेल्ट। तो दक्षिण अफ्रीका में आपको जो घास का मैदान है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जिसको क्या कहा गया है? बेल्ट। क्या कहा गया? बेल्ट। चलिए बहुत खूब। और बात रहा ऑस्ट्रेलिया का बेटा, तो ऑस्ट्रेलिया में भी घास का मैदान है जिसको कहा जाता है, ध्यान देंगे, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया ध्यान देंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हो बेटा कि अफ्रीका के लोग, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी जो हैं तुरंत बोल्ड कर देता है। बोल्ड ट्रिक टाइप का बता रहे हैं आपको, बता देंगे। बोल्ड करने में आगे कौन है? दक्षिण अफ्रीका का प्लेयर। इसलिए याद करने के लिए बता रहे हैं आपको। दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान को बोल्ड से बना बेल्ट। अब बता देंगे ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है उसको कहते हैं डाउन्स। क्योंकि ऐसे भी जानते होंगे जो क्रिकेट देखते हैं, ध्यान देंगे, जो रुचि रखते हैं कि वहाँ पर बॉल ज़्यादा बाउंस करता है। बाउंस जानते कि नहीं? ध्यान देंगे ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट पिच है वहाँ पर बॉल जो है ज़्यादा बाउंस करता है, ध्यान देंगे। इसलिए वहाँ घास के मैदान को डाउन्स याद करने के लिए बता रहे हैं आपको। इन्हें कि बाउंस करता है इसलिए डाउन्स कहा जाता है, ऐसा नहीं है। याद करने के लिए बता रहे हैं आपको। जो तरीका हो, जैसे याद हो जाए, ध्यान देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया सबसे डाउन में है। सभी महादेशों में सबसे डाउन में कौन दिख रहा है? नीचे ऑस्ट्रेलिया। इसलिए यहाँ घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, जैसे याद हो। तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। क्लियर? चलिए अब देखेंगे इससे ऊपर भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मैदान है। तो आपको हम बता दें बेटा, आपको पता होगा कि उत्तरी अमेरिका में ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन अमेरिका? आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए बोलते हैं, जानेंगे यूएसए। और इसको मान लो कनाडा है, ये क्या है? कनाडा। ये आपका यूएसए है। ये क्या है? आपका यूएसए। मान ले जाए ये बेटा कनाडा है और ये यूएसए। हम समझा रहे हैं आपको, जानेंगे। तो ये क्लियर है कि कनाडा और यूएसए किस महादेश में है? तो उत्तरी अमेरिका में है। तो यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है प्रेयरीज। क्या कहते हैं? प्रेयरीज। इसको बोलते हैं प्रेयरीज। इसको कैसे याद रखिएगा? आपको उत्तरी अमेरिका या अमेरिका से दुनिया का कई देश डरता है, जानेंगे। और रक्षा के लिए उसके सामने प्रे करता है। प्रे मैंने प्रार्थना। याद करने के लिए बता रहे हैं आपको, जानेंगे। प्रे करता है किससे? आपको अमेरिका से, जानेंगे। तो इसलिए आपको याद करने के लिए बता रहे हैं आपको। तो उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है उसको बोलते हैं प्रेरीज। और उत्तरी अमेरिका में कौन कौन देश में? कनाडा में और यूएसए में। यूएसए को संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
तो दोनों जगहों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। क्लियर? तो कहाँ कहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं आपको, बता देंगे। अब बात रहा यूरोप। यूरोप में भी, यूरोप के कुछ क्षेत्रों में भी आपको गौर करेंगे, यूरोप के कई क्षेत्रों में आपको कता घास के मैदान पाए जाते हैं, बता देंगे। और कौन घास के मैदान? शीतोष्ण, क्योंकि 37 डिग्री से ऊपर है, ये 37 डिग्री है बेटा इसके ऊपर। यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाए जाते हैं। और यूरोप में इसको कहा जाता है पुष्टाज, पुष्टाज, बता देंगे। ऐसे भी कहता है कि यूरोप महादेश में इंग्लैंड है, रूस है, इटली है, बता देंगे, सब अमीर कंट्री है मान लिया जाए, वहाँ पर खा पी के लोग पुष्ट रहते हैं, पुष्ट, हष्ट पुष्ट, नाम सुने? याद करने के लिए बोल रहे हैं, बता देंगे। इस तरह से याद रखेंगे कि यूरोप महादेश में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाए जाती हैं उसको कहा जाता है पुष्टाज। क्या कहा जाता है? पुष्टाज। क्या कहा जाता है? पुष्टाज, बता देंगे। अब रहा, बता देंगे, एक चीज और बताए थे बेटा, ऐसे देखते होंगे मैप में तो रूस का क्षेत्र है, बता देंगे। आप मैप में देखते होंगे, वर्ल्ड मैप में तो रूस का क्षेत्र दिखाता है, आपको क्लियर कर दें। लेकिन यहाँ पर यूराल एक पर्वत है। कौन पर्वत? यूराल। यूराल पर्वत से इधर जो यूरोप का जो क्षेत्र रूस है वो एशिया का भाग माना जाता है, इसलिए सामूहिक रूप से इसको कहा जाता है यूरेशिया। क्या कहता है? यूरेशिया, बता देंगे, क्योंकि एशिया और यूरोप का क्षेत्र, एशिया का क्षेत्र दोनों है, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है यूरेशिया, बता देंगे। तो यूरेशिया में भी आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाए जाती हैं, जिसको कहा जाता है अस्टेपी। क्या कहा जाता है? अस्टेपी, बता देंगे। तो अस्टेपी कहाँ के घास के मैदान को? यूरेशिया, बता देंगे अस्टेपी। तो ये घास का मैदान हो गया यूरेशिया। तो अब आपको पता चल गया होगा बेटा कि कौन कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और कौन कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। क्लियर? इसके अलावे भी आपको हम बता दें कि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में, मैंने 66 डिग्री से ऊपर पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में, यानी पृथ्वी के ध्रुव के पास के क्षेत्रों में आपको ध्रुवीय क्षेत्रों में आपको सालों भर बर्फ से ढका होता है। ध्रुवीय क्षेत्र में जानवे करते होंगे, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र जो होता है सालों भर बर्फ से ढका होता है बेटा। और बता देंगे वहाँ पर भी कभी कलाल आपको कुछ घास उग आते हैं जिसको टुंड्रा घास कहा जाता है। कौन घास? टुंड्रा घास। वहाँ के घास के मैदान को क्या कहता है? टुंड्रा घास के मैदान, टुंड्रा। तो टुंड्रा घास का मैदान आपको ध्रुवीय क्षेत्रों में, जिसमें आता है अलास्का। कौन क्षेत्र? अलास्का। ये बेटा एक ग्रीनलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। मैप में देखिएगा, एक ग्रीनलैंड है, ये पृथ्वी के ध्रुव के पास है। तो यहाँ भी जो आपको घास का मैदान पाया जाएगा ये बेटा अलास्का का क्षेत्र है। अलास्का में भी जो घास के मैदान पाए जाएंगे, आपको ग्रीनलैंड में जो घास के मैदान पाए जाएंगे और ये क्षेत्र में पाए जाएंगे जिसको कहा जाता है टुंड्रा घास का मैदान। यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में, वो अलग से जान जाइए। टुंड्रा घास का मैदान आपको पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में जो क्षेत्र सालों भर बर्फ से ढका होता है। इसका कारण है कि सूर्य की किरणें वहाँ लंबवत नहीं पड़ती हैं, बहुत तिरछे पड़ती हैं, ना के बराबर पड़ती हैं, इसलिए वो क्षेत्र सालों भर बर्फ से ढका होता है। क्लियर? तो टुंड्रा घास का मैदान पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर सालों भर बर्फ से ढका होता है। अगर वहां पर भी कुछ घास उग आते हैं उसको कहते हैं टुंड्रा घास का मैदान, जो पाया जाता है अलास्का में, आपको ग्रीनलैंड में। अलास्का, ग्रीनलैंड, समझ गए? तो अलास्का और ग्रीनलैंड में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं? तो टुंड्रा घास का मैदान। तो ये समझ में आ गया बेटा। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है? आपको इससे क्वेश्चन 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन, तीनों तरह का क्वेश्चन सुन लीजिए। एक तो पूछेगा कि इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो उष्णकटिबंधीय आपको बता चुके हैं। या पूछेगा इनमें से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जानिएगा तो ना छांटिएगा। दूसरा टाइप का पूछता है कि ये घास का मैदान आपको किस स्थान पर पाई जाती है, वो पूछता है।
जैसे सवाना घास का मैदान कहाँ, तो अफ्रीका में। डाल देंगे आपको लानोस कहाँ, तो वेनेजुएला में। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन पूछता है बेटा, एक क्वेश्चन पूछता है कि आपको फलाना देश यानी वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, अमेजन नदी के घाटी के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, इस तरह से। चौथा टाइप का पूछता है, इधर बेटा नाम दे देगा सवाना, दूसरा में रहेगा कंपास, तीसरा में रहेगा बेल्ट, इधर रहेगा घास का मैदान का नाम, इधर रहेगा टुंड्रा क्षेत्र, इधर कॉलम 1 में और कॉलम 2 में रहेगा बेटा देश, संबंधित देश। जैसे यहाँ पर रहेगा अर्जेंटीना, नाम रहेगा वेनेजुएला, इस तरह से अफ्रीका। मिलान करना रहेगा, मिलान करना रहेगा आपको, तो मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछता है, तो मिलान तभी कर सकते हैं जब आप जानेंगे। इसके अतिरिक्त एक न्यूजीलैंड क्षेत्र है बेटा, वो फेमस घास का मैदान नहीं है, न्यूजीलैंड में भी एक घास का मैदान है, इसको कैंटबरी कहा जाता है, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में भी एक घास का मैदान है, ये फेमस नहीं है लेकिन फिर भी बताते हैं, जिसको कहा था कैंटबरी। तो कैंटबरी कहाँ के घास का मैदान, आपको न्यूजीलैंड। तो अब बेटा हम समझते होंगे कि आप घास के मैदान को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, भली भांति समझ गए होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहे थे, पंपास। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है, द हार्ट ऑफ अर्जेंटीना इज कॉल्ड पंपास या पंपास। क्लियर है। और अर्जेंटीना का नाम, अर्जेंटीना किस देश में है, किस महादेश में, ये तो खुद देश है, ये दक्षिण अमेरिका में। एक बेजोड़ बोनस दे रहे हैं आपको, क्योंकि बोनस देना मेरी आदत है। जानेंगे आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको मांस का उत्पादन करने वाला देश अर्जेंटीना है। क्या पता है आपको, दुनिया में सबसे ज़्यादा मांस का उत्पादन करने वाला देश जानेंगे आपको कौन है, आपको अर्जेंटीना है। जानते होंगे आप लोग, जानेंगे, सबको पता है। और ये भी जानते होंगे कि एक टांसिया का नाम सुनोगे और एक नाम सुनोगे गुआको, नहीं सुनोगे, एक टांसिया, एक टांसिया, एक है गुआको। अब ये दोनों में अंतर क्या है, क्वेश्चन पूछा गया। अर्जेंटीना में जो पशुपालन केंद्र हैं, जहां पशुओं को पाला जाता है और उसे मांस काटा जाता है, तो पशुपालन केंद्रों को कहा जाता है एक टांसिया। और वहां पर जो पशुपालक हैं, पशु को पालने वाला, उसको कहा जाता है गुआको। ये भी याद रखेंगे, बोनस दे दिए। अर्जेंटीना में आपको पशुपालन केंद्रों को कहा जाता है एक टांसिया, और वहां पर पशुपालकों को कहा जाता है गुआको। क्या कहता है, गुआको। चलिए यहीं पर छोड़ते हैं बेटा। जय हिंद, जय भारत।